दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडिया डेवलपिंग स्टेल्थ बॉम्बर विद ग्लोबल स्ट्राइक रीच मैचिंग यूएस B-21 और रशिया Tu-160। इंडिया एक बहुत बड़ी छलांग मारने जा रहा है और क्वाइटली डेवलप कर रहा है न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। ये ह्यूज बॉम्बर स्ट्राइक कर सकेगा टारगेट्स ओवर 12,000 किलोमीटर अवे। ये प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्म करेगा इंडियन एयरफोर्स को इनटू ट्रू ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन फोर्स। ये प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और ULRSA। ये नया जनरेशन का बॉम्बर क्वांटम शिफ्ट लाएगा इंडिया के मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अंदर और एक्सपांड करेगा इसकी रीच फ्रॉम ए रीजनल टू एन इंटरकॉन्टिनेंटल स्केल। ULRSA इसको बनाया जा रहा है अंडर ए क्लासिफाइड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ये इंडियन एयरफोर्स को देगा डीप पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज, न्यूक्लियर स्ट्राइक रीच और कन्वेंशनल बॉम्बिंग रोल्स। इंडिया मैच करने जा रहा है वर्ल्ड की फॉरमोस्ट स्ट्रेटेजिक बॉम्बर कैपेबिलिटीज। ULRSA इसको बनाया जा रहा है ऑन द लाइन्स ऑफ रशियाज Tu-160 स्वाइट स्वैन और अमेरिका का B-21 रेडर और ये इंटीग्रेट करेगा स्टेल्थ डिजाइन, हाई सबसोनिक स्पीड और मैसिव पेलोड कैपेसिटी एक सिंगल पोर्टेड प्लेटफॉर्म के अंदर। ULRSA को डिजाइन किया जा रहा है सर्वाइव करने के लिए डेंस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि चाइना का S-400 और HQ-9 डिफेंस नेटवर्क्स इनकॉर्पोरेट करके रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स इन इंटरनल वेपन बे और रिड्यूस हीट और रडार सिग्नेचर्स जो इनकॉर्पोरेट की जाएगी बॉम्बर्स के अंदर। एयरक्राफ्ट यूज करेगा स्विंग विंग ज्योमेट्री जो सिमिलर होगी टू Tu-160 बैलेंस एरोडोमिक्स एफिशिएंसी करने के लिए ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड क्रूज विद स्पीड एंड एजिलिटी जिसकी जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग पेनिट्रेशन मिशंस और ये बेटर फ्यूल कंजम्पशन भी करेगा और टेक्निकल वर्सटिलिटी भी होगी इन बॉम्बर्स के अंदर। ULRSA कैरी कर सकेगा मैक्सिमम पेलोड ऑफ 12 टन्स और ये कैरी कर सकेगा 4 ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, एडवांस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स लाइक अग्नि 1P, प्रिसीशन गाइडेड एमुनिशंस, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और ग्रेविटी बॉम्ब्स जिसकी वजह से ये परफॉर्म कर सकेगा ड्यूअल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर रोल फॉर बोथ न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरफेयर। और इसकी 12,000 किलोमीटर की कम्बैट रेडियस होगा और ये एनेबल करेगा इसको कंडक्ट करने के लिए स्ट्राइक डीप इनसाइड यूरोप, अफ्रीका, द पैसिफिक और आर्कटिक और एनहांस करेगा डेंटरेस सिर्फ रीजनल एडवर्सरीज लाइक चाइना पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि अगेंस्ट डिस्टेंट स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स। इस बॉम्बर को बनाने के बाद इंडिया ज्वाइन करेगी एलीट क्लब ऑफ ग्लोबल पावर्स नेमली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना जो मेंटेन कर रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बॉम्बर्स। इंडिया के डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO वो फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट कर रही है और प्रोग्राम इस टाइम पे मूव कर चुका है फ्रॉम कंसेप्चुअल और प्रिलिमिनरी डिजाइन फेजेस और इसका प्रोटोटाइप बनाने की बात की जा रही है बाय 2035। इंडिया को जरूरत है काउंटर करने की चाइनास H-20 स्टेल्थ बॉम्बर जो इस टाइम पे एडवांस स्टेज पे है डेवलपमेंट के और यूनाइटेड स्टेट्स के B-21 रेडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस टाइम पे एंगेज कर रही है बोथ रशिया और फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। इस बॉम्बर को बनाने के लिए रशिया के पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है बनाने के लिए Tu-160 वर्ल्ड्स फास्टेस्ट और हैवीएस्ट सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जिसकी टॉप स्पीड है मैक 2.05 की और उसकी रेंज है 12,300 किलोमीटर की और कैरी कर सकता है पेलोड एक्सीडिंग 40 टन्स। इंडिया प्लान कर रहा है बनाने की बॉम्बर्स रशिया की मदद से। इंडिया ने साथ में अप्रोच किया फ्रांस को कि वो कंट्रीब्यूट करे एवियोनिक्स के अंदर, स्टेल्थ मटेरियल्स के अंदर और मिशन सिस्टम्स के अंदर। इंडिया के जो एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं वो करंटली एवेल्यूएट कर रहे हैं दो पोटेंशियल पाथ्स क्या अडॉप्ट करें रशिया NK-32 आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट जिसको यूज किया जा रहा है इन Tu-160 बॉम्बर्स और US ओरिजिन जनरल इलेक्ट्रिक F414 टर्बोफैन इंजन फॉर ट्विन यूज कॉन्फ़िगरेशन विद आफ्टर बर्नर ऑगमेंटेशन फॉर लॉन्ग रेंज थ्रस्ट। लेकिन US के GE इंजन को लेने के लिए यहाँ पे कम्प्लेक्स लाइसेंसिंग और जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं। ULRSA इनकॉर्पोरेट करेगा इंडिया का ब्रह्मोस NG एक लाइटर स्टेल्थियर वेरिएंट ऑफ ओरिजिनल सुपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज है बिटवीन 290 to 450 किलोमीटर। ब्रह्मोस NG मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा इन बॉम्बर्स के इंटरनल बे के अंदर जो इसको एबिलिटी देंगे कंडक्ट करने के लिए रैपिड स्टेल्थी डीप स्ट्राइक मिशंस अगेंस्ट हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कि एनिमी के कमांड सेंटर्स, नेवल स्ट्राइक ग्रुप्स और हार्डन्ड एयर डिफेंस टारगेट्स। जो इंक्लूजन है एंटी रेडिएशन और गाइडेड एमुनिशंस का इन ULRSA पेलोड
ये एनेबल करेगा इसको परफॉर्म करने के लिए सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस SEAD मिशंस और ओपन करेगा कॉरिडोर स्ट्राइक फाइटर जेट्स के लिए। वार टाइम के अंदर IAF एनविजन करें बॉम्बर्स को एज सेंट्रल टू इंडिया न्यूक्लियर ट्रायड डिलीवर करने के लिए क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अगर इंडिया का लैंड और सी बेस्ड असेट्स वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, इंडिया एम कर रहा है स्ट्रेंथन करने के लिए अपना मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस पोस्चर अंडर इट्स नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ये बॉम्बर अलाइन करेगा क्लोजली विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन, जो इंडिया की डिपेंडेंस रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर और बनाना चाहता है इंडिया को ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी बाय 2047। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स वो देखते हैं ULRSA को एन इम्पॉर्टेंट और वाइटल काउंटर चाइना के जो एक्सपेंडिंग प्रोजेक्शन है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, पर्टिकुलरली जो पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी एयरफोर्स PLAF उनका जो स्टेल्थी H-20 बॉम्बर है जो एक्सपेक्टेड है इंडक्ट किया जाएगा इनटू चाइनीज एयरफोर्स बाय 2030। इंडिया इस बॉम्बर को बना रहा है सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं, साथ में प्रोजेक्ट करने के लिए इंडियन मिलिट्री इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी, ईस्टर्न यूरोप और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। डिफेंस एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि इसका प्रोटोटाइप वो रेडी हो जाएगा बाय अराउंड 2035, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है एयरफ्रेम कंस्ट्रक्शन की, propulsion इंटीग्रेशन की, स्टेल्थ शेपिंग की और वेपन अलाइनमेंट की। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन प्लानर कंसिडर कर रहे हैं इसका टाइमलाइन जो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अमेरिका का B-21 रेडर उसने लिए थे 15 साल फ्रॉम प्लानिंग टू रोल आउट, और चाइना का H-20 वो अभी भी डेवलप किया जा रहा है 1 डिकेड से, और उसकी अभी भी कोई कंफर्म ऑपरेशनल डेट बाहर नहीं आई है। अगर ULRSA प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है तो ये इंडिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस प्रोजेक्ट होगा जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है सिंस एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो होगी $5 बिलियन और मोर। इंडिया प्लान कर रहा है एक स्क्वाड्रन साइज की फ्लीट फॉर्म करने के लिए ऑफ 12 और मोर बॉम्बर्स। ये बॉम्बर्स को बेस किया जाएगा एट इंडियाज एयर बेसिस जैसे कि पनगरा और थंजावुर विद एक्सटेंडेड सैटेलाइट कमांडिंग्स। लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया की एबिलिटी होगी कंडक्ट करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्राइक्स, जिसकी वजह से इंडिया एक डिसिसिव फैक्टर होगा इन रीजनल बैलेंस, स्पेशली अमिड इंक्रीजिंग चाइनीज असर्टिवनेस इन ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन। जय हिंद, जय भारत।